मोहन बेटा, अरे ओ मोहन बेटा। जी माँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे तेरी शादी के बारे में। इतनी लड़कियां देखी, इसके नाक के नीचे कुछ आता ही नहीं। अगर हमारी पसंद से शादी नहीं करनी है तो अपनी ही पसंद बता दे, मगर कुछ बता तो सही। वो पिताजी, अब लगता है आपको बताने का वक्त आ ही गया। क्या मतलब तूने सच में कोई लड़की पसंद कर रखी है? हाय राम, हमारे जमाने में अपने माँ बाप से पूछे बिना खाना तक नहीं खाते थे, और ये लड़का लड़की पसंद करके बैठा है। अरे मेरी बात तो सुन लो। देखा पिताजी, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। तू चुप रह सुलेखा, अब जमाना बदल गया है। तू तो अभी भी बाबा आदम के जमाने की बात करती है। बोल बेटा मोहन, आखिर कौन है वो लड़की? मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत सुंदर और सुशील है। इसके ऑफिस में तो सब नकचड़ी लड़कियां हैं। नहीं भाई नहीं, मुझे तो एक घरेलू सी लड़की चाहिए। ये काम काजी बहुएं नाक में दम कर देती हैं। माँ, बात को समझा करो, मैं उसको मना नहीं कर सकता। ऐसा क्या एफिडेविट साइन किया है तूने? वो हमारी मंगनी हो चुकी है। हाय हाय, ये सुनने से पहले मैं परलोक क्यों नहीं सिधार गई। हाँ मोहन, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बेटा। ये सब कब किया तूने? अपने माँ बाप से पूछा तक नहीं। फेसबुक पे। हैं? अरे चिल गाइस, हमने फेसबुक के जरिए एंगेजमेंट की और वादा किया कि अगर शादी करेंगे तो बस एक दूसरे के साथ ही करेंगे। कभी कहता है कि साथ में काम करती है, कभी कहता है कि फेसबुक पर मिली है। सुनिए जी, अब आप ही पूछिए इससे, मेरी समझ के तो परे है। अरे माँ, ये लड़की मेरी ही कंपनी के अमेरिका वाले ऑफिस में काम करती है। हम दोनों काम के सिलसिले में बातें करते रहते थे। फिर इसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और फिर हम दोनों में प्यार हो गया। तो लड़की फिरंगी है। हाय राम, फिरंगी से शादी करेगा? फिरंगी लेके आएगा घर में? क्या माँ, आजकल क्या देशी और क्या विदेशी, उसे इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है। खूब अच्छे से रहेगी यहाँ। हाँ हाँ, खूब मालूम है मुझे। ये फिरंगी सब देश को लूट गए थे और अब मेरे घर को लूट के ले जाएगी। ओहो सुलेखा, क्या कुछ भी बोलती हो। मोहन, तुझे लड़की पसंद है ना, तो हमें भी पसंद है। अब बस शादी की तैयारियां कर। और कुछ नहीं तो कम से कम लड़की का नाम तो पूछ लो। सीधा शादी के लिए तैयार हो गए तुम। मैगी। ले, इधर इतनी चिंता है और इसको मैगी खानी है। अरे माँ, लड़की का नाम ही है मैगी। लो, दुनिया में इतने नाम छोड़ के इसके माई बाप को यही नाम मिला था, मैगी वेट्स मोहन। क्या ही बात बनी भला। मोहन और मैगी की शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। आज तेरी पहली रसोई है, और एक बात सुन ले, अब कहीं आप पिज्जा बर्गर ना बनाने लगना। हमें भारत का साधारण खाना चाहिए। डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा खाना बनाएगी आप उंगली खाती रह जाएगी। अरे खाती नहीं, चाटती, उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। हिंदी बोलनी आती नहीं है, चलिए हिंदुस्तान का खाना बनाने। अब तू कहाँ जा रहा है? माँ, वो मैगी की मदद करने। उसको इंडियन फूड बनाना नहीं आता है ना। तू चुपचाप यहाँ बैठ। अगर फेसबुक से तेरे साथ एंगेजमेंट कर सकती है तो यूट्यूब से देखकर खाना भी तो बना सकती है ना। मोहन चाहकर भी मैगी की मदद नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद मैगी आकर सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना काहे खिलखिला रहे हो? पहले चख के तो देखो। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, मगर एक निवाला चखते ही सबके मुंह लाल हो जाते हैं। क्यों मोहन, अच्छा बना है ना? मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डैड, प्लीज से समथिंग। मिर्ची। व्हाट मिर्ची? अरे बहू, मिर्ची, चिली चिली चिली।
I like chili. टेस्टी है ना? Isn't it delicious? घर के सभी लोग ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ओ अम्मा, मर गई मैं, इतनी मिर्ची। लेकिन मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये फिरंगी लोग कब से इतनी मिर्ची खाने लगे? मोहन, क्या इतना बुरा खाना था? नहीं मैगी नहीं, बस मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई। मगर इंडियंस को तो स्पाइसी खाना पसंद होता है ना? हाँ, मगर हमारे घर में नहीं। माँ पिताजी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना। मोहन की बातें सुनकर मैगी उदास हो जाती है। आखिर एक भारतीय के साथ शादी करने का यही कारण था कि मैगी को इंडियन खाना बहुत पसंद है, मगर इस घर का खाना तो अंग्रेजों से भी ज्यादा फीका था। फिर एक दिन आइडिया। क्या? अचार। अरे क्या बोल रही हो? थोड़ा खुल के बोलो ना। तुम्हारी घर के बोरिंग खाने से मैं तो तंग आ गई हूँ, तो क्यों ना मैं टेस्टी पिकल्स बनाऊं टू स्पाइस इट अप। तुम्हें जो करना हो करो, मगर ध्यान रखना घर के खाने में स्पाइस का एस भी नहीं होना चाहिए। अपने कहे अनुसार मैगी अपने अचारी एक्सपेरिमेंट में जुट जाती है। धीरे धीरे आलू से लेकर आम तक मैगी सब तरह के अचार बनाने लगती है, जो कि घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके बनाए अचार आस पड़ोस में भी मशहूर होने लगते हैं। मोहन, सासू मॉम। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे यूएसए से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मेरी फ्रेंड सेरा के घर एक बहुत बड़ा होटल का चेन है। मैं उनको अपने अचारी मस्ती पिकल्स एक्सपोर्ट करूंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। यस डैड, स्पाइसिंग अप द होल वर्ल्ड। तो बस इसी तरह स्वाद की तलाश में मैगी का अचार वर्ल्ड फेमस हो गया। सुलेखा, अरे ओ सुलेखा, कहाँ चले गए सबके सब? जी आई माँ जी। कहाँ रहती हो? एक दुर्गा बहन की बहू है। कहीं से भी दुर्गा बहन आती है तो बहू सबसे पहले हाथ में शरबत पानी लेकर दरवाजे पर मिलती है। जी माँ जी, सुना है कल ही उन्होंने अपनी बहू को अपने पुराने झुमकों को नई स्टाइल में बना कर दिए हैं। तो आज चले हम भी सोनार की दुकान पर। देख लो राजेश बेटा, तुम्हारी बीवी मेरे झुमके पर नजर गड़ाए हुए है। घोर कलयुग आ गया है। माँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे तुम भी पार्टी वगैरह में तो जाती नहीं, गहने यूं ही संदूक में पड़े रहते हैं। हाय राम, देख रहे हो जी बीवी के गुलाम को? एक तो तुम हो जो दिन भर अखबार चाटते रहते हो। तुम्ही ने तो दुर्गा की बहू के बारे में बात छेड़ी थी, अब बहू दुर्गा भाभी के बारे में बात कर रही है, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हाय, तुम सब लोग मिले हुए हो। हे भगवान, सच्चे और अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। तभी दुर्गा आ जाती है। विमला बहन, कहाँ हो? आओ दुर्गा बहन, कैसे आना हुआ? मत पूछो बहन, कल जो हम लोग सब्जी लेकर घर गए थे और बहू ने शरबत पिलाई थी। हाँ बहन, वही तो बता रही हूँ इन्हें कि दुर्गा बहन की बहू कहीं से आओ तो शरबत लेकर दरवाजे पर ही खड़ी मिलती है। कितनी संस्कारी है। अरे काहे की संस्कारी? वो शरबत तो अपने गटकने के लिए बनाई थी, लेकिन मक्खी गिर गई थी तो हम दोनों को दे दिया। छी 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 छी, भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। सचमुच घोर कलयुग आ गया है। एक दिन सब्जी लेने विमला और सुलेखा दोनों बाजार गई। तभी विमला की नजर बहू के पीछे आते सांड पर पड़ती है। वो सोचती है कि आज इसे बदला लेने का मौका मिला है। माँ जी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? पास आइए ना, देखिए ना, लौकी एकदम ताजा है। मुझसे अच्छा तो तुम ही खरीदती हो, ले लो। तभी सुलेखा के हाथ से 10 रुपए का सिक्का गिरकर लुढ़क जाता है और सुलेखा सिक्का उठाने के लिए साइड हो जाती है। सांड सीधे जाकर सब्जी वाले के ठेले को जोर से टक्कर मारता है। ठेले के एक कोने से विमला को टक्कर लगती है और वो वहीं सड़क पर गिर पड़ती है। बहू, उठाओ मुझे। सड़क पर आवारा जानवर घूम रहे हैं और नगर पालिका वाले आराम से सो रहे हैं।
माँ जी, आप गिर कैसे गईं? दोनों रिक्शा करके घर पहुंचते हैं। माँ को क्या हुआ? वो सब्जी मंडी में ठेले से टकरा गई थी। माँ, कितनी बार कहा है कि सड़क पर हमेशा चौकन्ना रहा करो। वो तो शुक्र है कि सुलेखा साथ थी। सतर्क तो मैं थी ही, लेकिन ऐन वक्त पर सिक्का धोखा दे गया ससुरा। सिक्का? क्या बड़बड़ाती रहती हो माँ, लगता है दिमाग सठिया गया है। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ठेले को तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ हाँ, तुम तीनों तो चाहते ही हो कि ये बुढ़ी मर जाए। ऐसा नहीं है माँ जी, हम लोग आपकी उम्र का ख्याल रखकर ही तो बोलते हैं। अच्छा, इतना ख्याल था तो क्या जरूरत थी 10 रुपए के चवन्नी के पीछे भागने की? सब प्लान ही चौपट कर दिया। कौन सा प्लान माँ जी? अब मेरा मतलब था सांड ने सब प्लान चौपट कर दिया वहाँ पर। लेकिन इसमें मैं क्या करती? हाँ हाँ, तू क्या करती? तुझे तो मुझसे प्यारी चवन्नी थी, मेरी वैल्यू तो चवन्नी से भी कम है ना। ए प्रभु, देख रहे हो ना, या बीनी की तरह साइड हो। इसी तरह सास बहू की नोक झोंक चलती रही। एक दिन रसोई में, बहू, आज तुम्हारे हाथों का हलवा खाने का मन कर रहा है। जी पिताजी, शाम को हलवा बना दूंगी। विमला झट से किचन में जाकर चीनी के डब्बे और नमक के डब्बे में लिखी पर्ची को बदल देती है। इस तरह अब चीनी के डब्बे पर नमक और नमक के डब्बे पर चीनी लिखा होता है। अरे, ये चीनी का डब्बा उल्टा करके कौन रख गया? और इसमें तो नमक है। अच्छा, ये जरूर माँ जी की करतूत है। ठीक है, अब दिखाती हूँ चालाकी। उन्हें नमक वाला हलवा ही दूंगी, वो भी मिर्ची पाउडर डालकर। थोड़ी देर बाद, पिताजी, माँ जी, आइए, गर्मा गर्म हलवा तैयार है। अरे वाह, इतनी जल्दी हलवा रेडी हो गया। वाह बहू, मजा आ गया। अरे विमला, तुम क्यों नहीं खा रही हो हलवा? खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है बहू ने। विमला आश्चर्य के साथ एक चम्मच हलवा खाती है और अगले ही पल थू 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 थू। क्या हुआ माँ, इतने स्वादिष्ट हलवे को थू थू कर रही हो? अरे बेटा, वो कहावत सुनी है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। एक बार फिर विमला का आइडिया फेल हो जाता है। इस बार विमला और सुलेखा में बाजी लगती है कि जो भी विमला करेगी उसका 2 गुना सुलेखा को करना होगा, तो ही वो फिट मानी जाएगी। सुलेखा भी हामी भर देती है। ये देखो, मैं 5 बार उठक बैठक कर सकती हूँ। मैं भी 10 बार उठक बैठक कर दूंगी। मैं 1 मिनट में 2 रोटियाँ सेक सकती हूँ। मैं भी 1 मिनट में 4 रोटियाँ सेक सकती हूँ। ये लो, मैं 20 सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं भी 40 सीढ़ियाँ चढ़ गई। लो, अब दोनों थक चुके थे। तभी विमला आखिरी दाव 20 लीटर का सिलेंडर उठाकर लगाती है और लड़खड़ाकर गिर जाती है। उसे उठाकर बेड पर लिटाया जाता है। पानी मारकर होश में लाते हैं। अब बहू, अब तुम्हारी बारी, नहीं तो हार मान लो। ठीक है माँ जी, कल मैं उठाऊंगी सिलेंडर। सुलेखा 20 लीटर के सिलेंडर पर 20 के बाद एक और 0 लिखकर 200 लीटर का सिलेंडर बना देती है और सभी के सामने जाकर उसे उठाकर दिखा देती है। सभी भौचक्के रह जाते हैं। विमला हार मान लेती है। बहू अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आप हमेशा बड़ी ही रहेंगी और मैं आपकी बेटी ही रहूंगी। इस तरह सास बहू अब माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं और परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं। बड़ा किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि प्यार जताकर बनते हैं।